मैं डॉक्टर रेशमा फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग प्रोडक्ट के सेशन हम लोगों ने बहुत सारे सुने हैं। आज हम एक नए टॉपिक पे मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जब मैंने मार्केटिंग शुरू की थी, क्योंकि आज तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 5 साल 10 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब कोई एक नया व्यक्ति बिजनेस में जुड़ता है तो उसे पता नहीं होता है कि बिजनेस करना कैसे है। उसे ये पता नहीं होता है बिल्कुल भी कि भाई मैं किसी को जाऊं तो क्या बताऊं, क्योंकि नया होता है उसको। और ऑब्वियसली ना दोस्तों, कि अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसको कुछ नहीं पता होता है। वो सिर्फ 2-4 जूम अटेंड करता है, या आपने उसको अगर प्लान प्रोडक्ट परचेस समझा दिया है, प्रोडक्ट यूज किया, उसने प्रोडक्ट के रिजल्ट आ गए तो अंदर से मोटिवेट हो गया। या फिर मान के चलो प्लान बता दिया आपने, उसने तो उसने पैसा देख लिया कि भाई यहाँ पे कितना पैसा आता है, मोटिवेट हो गया और काम करने के लिए बाहर निकल गया। सो क्या होता है, वो जाता तो है 10 15 20 लोगों को कॉल करता है, लेकिन क्या होता है, जितने स्पीड से जाता है ना उतनी स्पीड से वो बैक आ जाता है, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होता है कि सामने वाले को क्लोज कैसे करें। सो एक नए व्यक्ति की क्लोजिंग कैसे करनी है, मतलब हम लोग जब स्टार्टअप किए थे हम लोग किस तरीके से क्लोजिंग करते थे, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों को मजा आएगा जब आप लोग समझोगे कि हाँ, इस तरीके से अगर क्लोज करते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में। आप लोग चाहिए तो पेपर और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि कुछ मैं आपको लिख कर भी बताने वाली हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आप और अच्छे से और ज्यादा अच्छे तरीके से समझिए। सो मे बी मेरे पास टाइम जो है वो 30 to 40 मिनट्स है, तो हम 30 to 40 मिनट्स में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ये नए लोगों के लिए है, अगर आप नोट करेंगे तो आप अपनी टीम को भी बता सकते हैं कि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है इसको क्लोज कर सकते हो। तो जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो ज्यादातर हमें क्या करना है, हमें कहीं बाहर उसको प्लान प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन नहीं करना है, हमें ज्यादातर उसके घर पे जाके प्लान और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना है। और जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो डायरेक्ट बुक पेन लेकर शुरू नहीं हो जाना है हमें, मतलब क्या बोलेंगे, हमें सेल्समैन नहीं बनना है। मतलब किसी इंसान के पास अगर आप जाते हो तो डायरेक्ट उसका ऑपरेशन करना शुरू नहीं करना है। ऑपरेशन मतलब कि आ गया, वो बैठ गया सामने की, तुरंत हमने बुक निकाल दिया, शुरू कर दिया, ये प्रोडक्ट है, इसमें इतने इंग्रेडिएंट है, इतना इसका रिजल्ट है, ये इसका प्लान है, इसमें इतना पैसा आता है, यहाँ पे इतना आता है, इतना आता है। ये सब हमने शुरू नहीं करना है दोस्तों, है ना। ये बिजनेस हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग, ये रिलेशन का बिजनेस है। तो जब आप उसके पास जाओ तो आपको हमको क्या करना है, हमने उससे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। और रिलेशन बिल्ड करते समय कुछ सवाल पूछने हैं उससे। जितने अच्छे से आप उससे सवाल पूछोगे उतना अच्छे से क्या होगा, वो बंदा आपके साथ बिजनेस के लिए रेडी हो जाएगा। अब सवाल क्या पूछने हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हम किसी के साथ किसी से बात करते हैं, कोई इंसान है जिसके घर पे आप चले गए, तो सबसे पहले आप उससे उसका नाम पूछिए, आप कैसे हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, घर में कितने लोग हैं। ठीक है। एक नॉर्मली अगर आपने घर से एंट्री की तो आपने देखा घर में गाड़ी है, घर किस तरीके से है ना, उसका मोटा मोटा चीजें जो है आपने ऑब्जर्व कर ली। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक सेल्फ पर्सन के अंदर मतलब एक क्या बोलेंगे, एक्टिवनेस होना जरूरी है। उसने ऑब्जर्व कर लेना है सारी चीजें देख के कि उसकी हालत, वो आज कितना कमाता होगा और किस लेवल पे उसकी इनकम आ रही है, और वो फैमिली में किस तरीके से, मतलब उसका जो दबदबा है या उसका जो प्रेशराइज है, या फैमिली के ऊपर जो उसकी कमांड है वो कितनी परसेंट है, आपको उस समय वो देखकर समझ आना चाहिए। पहले तो हमने उसका क्या किया, नाम पूछ लिया। दूसरा, उसके घर में कौन कौन है ये पूछ लिया। उसने बताया कि 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, माता पिता है। ठीक है, उसकी एज कितनी है ये भी हमें एक जजमेंट आ गया, एक मोटा मोटा हमारे पास क्या आ गया, अंदाजा आ गया कि इसकी एज जो है लगभग 20 25 या 30 साल की होंगी। इसके बाद में 2 बच्चे हैं तो कम से कम 25 30 साल की तो एज होनी चाहिए उसकी। इसके बाद में उसके माता पिता जो है, अभी अगर ये 30 साल का है तो उसके माता पिता की एज क्या होंगी, थोड़ी ज्यादा हो गई है, और हॉस्पिटल का खर्चा जो है उनका स्टार्ट हो गया, ये भी हमें अंदर से समझ में आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो घर, अगर हम उनके घर में बैठे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि सर वाह बढ़िया, घर तो बहुत अच्छा है आपका, तो सर आपका ये खुद का है या रेंट का है। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलना, ठीक है। नहीं तो बोले मैडम ने बोला है घर की तारीफ करो, तो घर में इतना कचरा पड़ा है, इतना गंदा घर है और आप बोल रहे हो अच्छा हो, अच्छा सर बहुत अच्छा घर है आपका, नहीं ऐसे नहीं। आपको जो दिख रहा है वही बोलिए, जेन्यून रहिएगा बिजनेस में हमेशा। ठीक है। घर की तारीफ कर दी आपने, उसके बाद आपको क्या करना है कि सर आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है।
वो आपको बताएगा कि वो जॉब कर रहा है, जॉब में कौन सी जॉब कर रहा है, मतलब एक सेल्समैन की जॉब कर रहा है, एक वॉचमैन की जॉब कर रहा है, एक डॉक्टर की जॉब कर, डॉक्टर के क्लिनिक में जॉब कर रहा है, जो भी है आप उससे पूछ सकते हो। उसके बाद में उसकी जो गाड़ी, जैसे आपने घर में एंटर किए तो आपने देखा होगा कि उसके घर में एक आधे टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है ना। तो सर आप जो ऑफिस जाना आना करते हो, अगर ऑफिस में अगर आपको बाहर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी तो आप उससे पूछ सकते हो, सर तो आपका काम, आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब यहाँ से कितने दूर पड़ता है? वो बोलेंगे आपको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो सर जाना आना कैसे करते हो आप? वो बताएंगे आपको कि जाने आने के लिए वो क्या इस्तेमाल करता है, वो बस से चला जाता है या ट्रेन का इस्तेमाल करता है जाने के लिए, या फिर उसकी खुद की बाइक है कि भाई मैं अपनी बाइक से चला जाता हूँ। अब इतने इतने सारी चीजें जब आप उससे पूछ लेते हैं तो वो बंदा क्या होता है ना, थोड़ा सा खुल जाता है, मतलब ओपन हो जाता है आपसे बात करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी के पास जाते हो, हाय हेलो करते हो और तुरंत प्रोडक्ट और प्लान लेने के लिए बैठते हो, तो वो बैठता है और क्या करता है, आलस देता है। मतलब उसको नींद आती है, उसको इंटरेस्ट नहीं है सर आपके प्लान प्रोडक्ट सुनने में, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है वो अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा उसको क्या करना है, हमें ओपन करना है। जितना वो ज्यादा ओपन होगा उतना अच्छे से हमारे साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगा और उतने अच्छे से हमको समझ पाएंगा, क्योंकि पहले हमें उसको समझना है, उसकी नीड समझनी है। जैसे मैंने बोला कि जाते ही हमें ऑपरेशन करना शुरू नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें पहले उसकी तकलीफ वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करनी है। या डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जाने के बाद सबसे पहले हमसे पूछता है कैसे हो, मतलब आपका जो तकलीफ है क्या हुआ, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, क्यों हो रहा है सर में दर्द, रात में क्या खाया था, कल क्या खाया था, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, है ना। सारी बहुत सारी चीजें डॉक्टर हमें पूछता है और तब हमें दवाई लिख के देता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी के पास जाओ तो उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से उससे सवाल करके उसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे। अब ओपन करने के बाद आप उससे ये पूछ सकते हो, मान के चलिए कि उसने बोला कि सर मेरा घर खुद का नहीं रेंट का है, समझिएगा, उसने बोला सर मेरा घर जो है वो रेंट का है। आपने उससे पूछा सर सैलरी कितनी है आपकी, उसने बोला एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, 20,000 की सैलरी है, उसकी एज जो है हम लोग मान लेते हैं 30 साल की जो है उसकी एज है। आप नोट कर लीजिएगा चाहिए तो, 30 साल की उसकी एज है, घर जो है उसका रेंट का है, और सैलरी जो है उसकी 20,000 से 25,000 है। एक मिडिल क्लास इंसान जो होता है ना, उसकी सैलरी इतनी ही होती है, लगभग 20 से 25,000 रुपए। तो अब हमने क्या किया, उस हिसाब से उसके साथ कैलकुलेशन और बात करना शुरू किया। तो सर आपका घर जो है रेंट का है, तो आप खुद का घर कब खरीदोगे, कुछ प्लान किया है आपने खुद का घर करने खरीदने के लिए? बोलेंगे हाँ सर लेना तो है, मैंने देखा है, देखना भी है मुझे, देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। वो इस तरीके से जवाब देंगे। उसके पास कोई क्या बोलेंगे, लिखा हुआ ड्रीम या उसका कोई टारगेट या उसका कोई कि भाई मुझे 2030 में या 2025 तक मुझे घर चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान का कुछ मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि भाई किस तरीके से हमें रोड मैप बना के उस पर चलना होता है। सो आप उसको एक बुक और पेन ले लीजिए और उस पर लिखिए, लिखिए उसका, ठीक है। सर आपको घर चाहिए, चलिए अगर आप 20,000 की सैलरी कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में 20-25 हजार रुपए में भी अच्छे से गुजारा कर लेते हैं। तो सर आपके घर का रेंट कितना जाता है, वो आपको बताएगा, कितना रेंट जा रहा है, 5,000, 7,000, 10,000, वो बताएंगा आपको, ठीक है। तो अभी मान के चलिए आपको एक घर परचेस करना है, तो आप जो जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में घर का क्या रेट है, कितने तक घर आ जाएगा, 30, 35, 40 लाख। अगर मैं जहां रह रही हूँ यहाँ पे मैं बात करूँ तो कम से कम 2 BHK जो है वो 60 लाख में आता है, 60 लाख रुपीज। तो एक एग्जाम्पल मोटा मोटा, अब मान के चलिए कि वो थोड़ा कम कमाता है, तो जहां पे वो रहता है वहां पे उसको घर आ जाएगा 30 या 40 लाख रुपए का, ठीक है। तो 40 लाख लिख लीजिए, घर लिख लीजिए, होम उसके आगे लिख दीजिए 40 लाख। उसके बाद सर अभी ये टू व्हीलर जो है आपने कब खरीदी थी, वो बोलेगा सर 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो सर कार चाहिए होंगी आपको, अगर आपने खुद का घर ले लिया तो कार तो चाहिए ना सर, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, कहीं घूमने जाना है फैमिली को लेके। तो वो बोलेंगे हाँ। तो सर कार, एक छोटी मोटी कार भी अगर हम परचेस करते हैं तो कितने तक आती है, वो बोलेगा कि आपको सर 10 लाख तक, कम से कम 10 लाख रुपए, ठीक है। सर 10 लाख रुपए आगे लिख लीजिए, उसी के सामने लिखना पेपर के ऊपर। उसके बाद में सर गोल्ड चाहिए वाइफ के लिए, सर चाहिए ना, आज आपकी शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, बेचारी आपकी वाइफ जो है कंटिन्यू आपके साथ में बनी हुई है हर हालत में। तकलीफ है, धूप है, बारिश है, जो भी हालात है, घर में प्रॉब्लम्स है, पैसा है नहीं है, लेकिन आपके साथ बनी हुई है। तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप उनको गोल्ड तो परचेस करके देंगे। अगर उनकी वाइफ हो वहां पे बैठी है तो उनको पूछिए भाभी जी सही बात कह रहा हूँ ना मैं, तो वो भी आपके हाँ में हाँ मिला मिला देंगी कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप। सो गोल्ड लिख दीजिए। सर आज की डेट में अगर हम बोले कि 5-10 तोले का गोल्ड अगर हम डाल देते हैं, 10 नहीं चलिए 5 तोले ही ले लीजिए,
तो 5 तोले का कितना जाता है? 5 लाख रुपया जाता है। 5 लाख रुपया गोल्ड का लिख लीजिए। सर बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, एजुकेशन के लिए कितना खर्च होता है महीने का, उससे पूछिए, वो बताएंगा आपको। सर 5,000 रुपया, 7,000 रुपया सर ट्यूशन का फीस चला जाता है, गाड़ी वाला लेके जाता है इतना पैसा। उसके बाद में स्कूल में तो जैसे लूट मची हुई है, 50,000 रुपया, 70,000 रुपया साल का लेते हैं ये लोग, है ना। तो सर चलिए 70,000 रुपया ही हम लोग काउंट करते हैं। अगर 70,000 से एक साल का काउंट करते तो लगभग 7 लाख रुपया हो जाए। 8,40,000 रुपया हो जाएगा, है ना। सर बैंक बैलेंस भी चाहिए थोड़ा बहुत हमारे पास में। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, वो बोलेगा सर पैसा आएगा कहाँ से? सर वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके लिए तो मैं बैठा हूँ आपके साथ बात करने के लिए। बताइए, नेक्स्ट लिख लीजिए सर उससे कि बैंक बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस कितना चाहिए सर? कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस हो कि इमरजेंसी, जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी तो हम लोगों को मतलब अच्छे अच्छे घर, बड़े बड़े घर, बंगले हैं जिसके, उनके पास घर में खाने के लिए नहीं था, क्योंकि घर कैसे चलता है? रेंट से चलता है। और रेंट तो आया नहीं, क्योंकि जो रेंट देने वाले लोग हैं वो भी कोरोना से ग्रस्त है। सो बड़े बड़े घरों के लोग जो है वो जो रास्ते पे उनको मतलब जो खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था या जो महीने का राशन दिया जा रहा था उसमें से वो लेकर खा रहे थे, ये हालत बनी हुई थी। सो सर एटलीस्ट हमारे पास 5 से 10 लाख रुपए तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, ताकि कभी अगर इस तरीके से सिचुएशन आए तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। वो बोलेगा कि हाँ जी सर सही है, बढ़िया है। और सर और बताइए आपके क्या ड्रीम है? अब जब आप ये सवाल करोगे ना तो वो सोचने लगेगा सर क्या ड्रीम है, यही ड्रीम है। सर क्यों आपको विदेश यात्रा नहीं करना? आपको नहीं लगता आपकी फैमिली के साथ आप विदेश घूमने जाओ? वो बोलेगा साहब जाना तो है, लगता तो है अच्छी लाइफ जिए, लेकिन पैसा कहाँ है? सर वही तो बता रहा हूं मैं आपको, वही हम आपको कैलकुलेशन समझा रहे हैं कि पैसा आपको कहाँ से आएगा। अब तक आपने उसके माइंड में क्या कर दिया सर? एक पैसे की पिक्चर क्लियर कर दी, और दूसरा क्या किया, एक नीड पैदा कर दी उसको कि भाई तेरे को चाहिए इतना। उसके बाद एक लग्जरी लाइफ के उसको सपने दिखा दिए, 40 लाख का घर हो गया, 10 लाख की गाड़ी हो गई, 2 लाख का 5 लाख का गोल्ड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया 10 लाख का। अब तक उसके जो क्या बोलेंगे हम, सपने ना, ड्रीम्स जो है ना वो जागने लगे। विदेश यात्रा करनी है, वो बोलेगा हाँ जी करनी है। सर चलिए अब हम लोग है ना एक कैलकुलेशन करते हैं। अब आप ये जो कैलकुलेशन मैं बता रही हूँ आपको ये समझिएगा। एज लिख लीजिए सामने वाले की 30 साल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि उसकी एज जो है वो कितनी होगी, 30। 30 साल का अगर वो बंदा है तो उसको पूछो कब तक काम करेंगे सर? 20, 25, 55, 55 साल तक वो वर्क कर सकता है। आप जब उसको पूछोगे सर 50, 55 तक आप अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकते हो और अच्छा वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो 55 तक, वो बोलेगा हाँ कर सकता हो। तो 30 माइनस 55 कीजिए, 30 साल माइनस 55 ईयर्स साल, ठीक है। तो बीच में निकल के आएंगे आपके पास 25, 25 साल। मतलब उसके पास बचे कितने हैं? 25 साल। 30 साल की एज खत्म हो गई, 55 तक वो काम करेंगे, और अभी उसके पास कितना टाइम बचा है? उसके पास बचा है 25 साल। 25 साल में उससे पूछो कि सर आपका एजुकेशन क्या है, आप कितना मतलब पढ़े लिखे हो, तो वो आपसे बताएगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो ठीक है, तो सर मान के चलिए कि 25 साल आपके पास है। आप काउंट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 25 साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 25 × 12 कितना होता है सर? 300 महीने उसके पास में है। उसको ये समझाइए कि सर 25 साल इंटू 12 अगर हम करते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपके पास कितने महीने बचे? 300। 300 महीने जो है आपके पास बचे। अब अगर हम करते हैं कि सर आपका मोटा मोटा जो हमने कैलकुलेट किया, 40 लाख का घर, 10 लाख की गाड़ी, मतलब 50 लाख हो गए, 10 लाख का, 5 लाख का गोल्ड, 50-60 लाख हो गए। मोटा मोटा हमने एक ये कर दिया कि 80 लाख रुपया जो है उसका हो गया। मतलब उसको 25 की एज में, जब वो 55 साल का होगा, मतलब आज से 25 साल बाद उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? उसको 80 लाख रुपया चाहिए। अब 80 लाख के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, 80 लाख डिवाइड बाय 300, तो 26,000 रुपया अगर उसको महीने का चाहिए फ्रेंड्स, 26,000 रुपया अगर उसको महीने का चाहिए, मतलब उसका सैलरी कितना होना चाहिए? उसका सैलरी होना चाहिए लगभग आज की डेट में 60,000 रुपया, ताकि वो सब अच्छे से एकदम मेंटेन कर सके। तो अब उससे पूछिए सर अगर 26,000 रुपया आपको सेविंग करनी है, ताकि आने वाले जब आप 25 साल बाद जो है आपका घर होगा, गाड़ी होंगी, और भी जो आपकी जो गोल्ड है, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो सर आपको 26,000 रुपए पर मंथ सेविंग करनी है। कितनी? 26,000 पर मंथ आपको सेविंग करनी है। तो सर आप बताइए मुझे कि आप अभी कितना सेविंग कर रहे हो?
सर ये सवाल जो होता है ना, लोगों को ऐसे टच कर जाता है कि अभी मैं कितना सेविंग कर रहा हूँ। सर कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है। बच्चों का एजुकेशन है, घर का रेंट है, या अगर घर खुद का भी है तो माता पिता का जो हॉस्पिटल चल रहा है, माँ को शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, पिताजी को कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये सभी चीजों में क्या हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है, उसका सेविंग कुछ नहीं हो रहा है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ बच जाता है उसके पास में, तो वो भी क्या होता है, पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल है, या बस में आना जाना है, या महीने के एंडिंग में ऐसा हो जाता है, कभी कभी कोई गेस्ट आ गया, या कभी कुछ किसी की यहाँ पर शादी आ गई, या कुछ XYZ जो भी है एक्स्ट्रा खर्चा हर महीने में, कभी त्योहार आ गया, तीज त्योहार कभी आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हर महीने जो है कोई भी सेविंग इंसान नहीं करता है, जितना आता है उतना खर्च कर देता है। तो सर बताइए, आप उसी से पूछिए, सर अगर आप 20,000 रुपया कमा रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरा घर हो जाए, मेरी बैंक बैलेंस हो जाए, मैं गोल्ड परचेस करूं, मैं कार परचेस करूं, तो सर 20,000 में से आप सारा का सारा खर्च कर रहे हो, तो आप कैसे कर पाओगे? अब वो कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है हाँ सर बात तो सही है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे, देखते हैं कुछ करने का सोचते हैं, या कुछ ऐसे उसके अलग अलग आंसर होंगे, फिक्स कुछ नहीं होगा। मैं कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, या मैं पार्ट टाइम में कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, इस तरीके से, या ऑनलाइन में कुछ करने की सोच रहा हूँ, इस तरीके से उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम उससे क्या पूछेंगे, हमने उसको इतना सारा कैलकुलेशन दे दिया। अब उसे पूछिए सर आप कितना कमाते हो, वो बोला आपसे ठीक है सर मैं 20,000 रुपया महीने का कमा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 20,000 रुपया महीने का कमाता हूँ। ठीक है, तो सर 20,000 रुपए के लिए आप कितने घंटे काम करते हो, कितने हवर्स काम करते हो? वो बोलेगा 20,000 रुपए के लिए सर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, जो भी वो जॉब कर रहा है। सो इसको कैलकुलेट कीजिए सर, 20,000 रुपए कमाने के लिए वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो सर बताइए, अगर आपको आपकी इनकम बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो? आपने कुछ नहीं बोलना है, उसको सोचने दीजिए कि अगर उसका इनकम बढ़ाना है तो वो क्या कर सकता है, क्या ऑप्शन है। वो सोचे, वो जब सोचेगा ना, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब वो कनेक्ट होगा तभी मतलब कुछ कुछ बंदे आपको ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे सर मैं काम छोड़ दूं कि आप ही के साथ फुल टाइम काम करता हूँ। ऐसे भी लोग मिलेंगे अगर इस तरीके से आप क्लोजिंग करते हो तो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब मैं बिजनेस में स्टार्टअप किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम इसी तरीके से लोगों को क्लोज करते थे और बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती थी हम लोगों की। सो उससे पूछा हमने कि सर आप एक्स्ट्रा मतलब और अर्निंग अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? तो बोला कि सर अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो फिर आप बताइए सर 10 घंटे काम कर सकते हो? वो बोला हाँ कर सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर 10 घंटे आप काम कर रहे हो तो आपका इनकम कितना बढ़ जाएगा? 50 का 20 का 40 हो जाएगा? वो बोलेगा नहीं नहीं सर इतना कैसे हो पाएगा। सही है ना, 10 साल पहले से वो काम कर रहा है, आज 20,000 रुपया उसका सैलरी है, तो अगर वो 2 घंटे बढ़ा देगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ जाएगा? 5,000 रुपया। वो बोलेगा जी 5,000 बढ़ जाएगा, तो ठीक है, 10 घंटे अगर वो काम करता है तो उसका इनकम कितना आएगा? 25,000 रुपया आएगा। सर 25,000 में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि 26,000 की तो हमें सेविंग चाहिए। तो सर नेक्स्ट और क्या कर सकते हो बताइए, और क्या कर सकते हो? कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिससे आपको रेंट आता है, या फिर कोई है बिजनेस आपका कि कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है कि वहां से आपको महीने का 10-20 हजार रुपया आता है? वो बोलेंगे नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, तो अगर आपको और इनकम बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? तो सर 12 घंटे काम कर सकते? तो बोले, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि 12 घंटे कैसे काम करूंगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने 12 घंटे काम शुरू कर दिया। सर कितना कमा सकते? सर 30,000 रुपया। मतलब 12 घंटे काम करके आप कितना कमा रहे हो? 30,000 रुपए कमा रहे हो। सर 30,000 रुपए में क्या होता है? मतलब 20,000 अगर आपके घर में खर्चे के लिए चले जाते हैं, आपको 26,000 रुपया सेविंग करनी है, तो 30,000 में मतलब सिर्फ 10,000 आप सेविंग कर पा रहे हो। 10,000 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो कि भाई मुझे 80 लाख रुपया चाहिए, तो वो 80 लाख की उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी सर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज 80 लाख रुपए में, मतलब आज 40 लाख में अगर एक घर आता है, तो सर आज से 25 साल बाद वो घर की वैल्यू होंगी 80 लाख रुपए। तो आप कैसे घर परचेस कर सकते हो? जैसे आज से 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे गोल्ड का क्या कीमत था? 4,000 रुपया, 3.5 से 4,000 रुपया। लेकिन आज 20 साल बाद वो गोल्ड की कीमत क्या है? 1 लाख रुपया। कितना गुना बढ़ गया? ठीक उसी तरीके से प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। तो कैसे पॉसिबल है? सर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी, मतलब ये जो आपके टारगेट है ना 25 साल वाले, ये आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 5 से 7 साल में कंप्लीट कर सकते हो। कितना? 5 से 7 साल। लिख कर दिखाइए उसे, वो बोलेगा सर क्या है और कैसे कर सकते हैं। सर उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हम देखते हैं KFC है ना, KFC, उसके बाद में मैकडोनल्ड, उसके बाद बहुत सारे आपके यहाँ पर भी आपने देखे होंगे फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है येवले चाय वाला।
हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है इनका चाय। तो मैं हमेशा उसको एवले चाय वाले का एग्जाम्पल देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि वो मेरे पास है, मतलब हम वहीं पे रहते हैं, तो वो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। अब वापस आपको कैलकुलेशन लिखना है फ्रेंड्स। एवले चाय वाला जो है, ये बंदा आज से 20-25 साल पहले भारतीय विद्यापीठ, यहाँ पे एक कॉलेज है, वहां पे वो चाय बनाता था। लेकिन वो क्या किया था, अपनी चाय की क्वालिटी मेंटेन करके रखा था। उसकी चाय बहुत अच्छी बनती थी। लोग दूर दूर से, जैसे हम जाते हैं ना कि भाई आगरा जा रहे हो तो आगरा का पेठा खा लेना, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, महाराष्ट्र जा रहे हो तो महाराष्ट्र में वड़ा पाव खाओ, वो बहुत फेमस होता है। इसी तरीके से हर जगह का एक एक, जैसे गुजरात जाते हैं तो गुजिया, वो कुछ होता है ना, ढोकला फाफड़ा, ये बहुत फेमस होता है वहां का। ठीक उसी तरीके से वो चाय वाला जो था, कि कोई बोलता था कि भाई कहाँ जा रहे हो, कातरस साइड जा रहे हो, तो भारतीय विद्यापीठ के वहां पे एक चाय वाला है, उसके पास चाय पीकर आना, बहुत अच्छी चाय बनाता है। दोस्तों, मैं इस बंदे से मिली थी लगभग 2015 में एक बिजनेस सेमिनार के अंदर। तो अब इस बात को समझिए, वो चाय बनाता था और उसने चाय की क्वालिटी मेंटेन कर रखी थी, तो उसके शॉप पे जो है सारा दिन भीड़ होती थी। अब उसको बिजनेस करना था, उसके दिमाग में आइडिया आया कि भाई मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि चाय तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जितना मुझे कमाना चाहिए। तो वो एक बिजनेस मीटिंग में गया, और उस बिजनेस मीटिंग में उसको आइडिया आया फ्रेंचाइजी सिस्टम का। क्या सिस्टम? लिख लीजिए चाहिए तो, फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो सर उसने क्या किया, वहां पे बिजनेस सीखा, समझा, और वापस आया, और उसको सारी चीजें समझ में आ गई कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकता है। अब उसने क्या किया, उसके जो फ्रेंड्स थे 10 लोग, उनको बुलाया। वो 10 लोगों के पास बैठा और उनसे बोला, क्या बोला उसने, बोला कि एक बात बताओ, कैसा रहेगा अगर मैं जो बिजनेस, मैं जिस तरीके से चाय बनाता हूँ वो तरीके से मैं आपको बता दूं, वो तरीका मैं आपको बता दूं, या वो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं किस तरीके से चाय बनाता हूँ। सारे उसके फ्रेंड्स जो है बहुत खुश हो गए। बोले सर भाई ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि अगर तेरे जैसे हम भी कमाने लग गए, हमारे भी शॉप पे दिन भर भीड़ होने लग गई, तो हम भी कुछ ना कुछ पैसा यहाँ से बना लेंगे। तो उसने बोला ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो उसका जो ये है शॉप है, उसमें उसने बोला कि मेरे चाय का क्वालिटी टेस्ट कैसा है? सबने बोला सर भाई बहुत बढ़िया है, आपकी चाय की तरह तो मतलब हम भी चाय नहीं बना पाते, क्योंकि हम 10 साल 12 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी हम नहीं दे पाते। ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा है उसके चाय का, क्वालिटी है, यस क्वालिटी उसने मेंटेन करके रखी, इसके लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बाद मार्केट है, यस मार्केट भी है, लोगों को सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक चाय चाहिए। हर इंसान को खाना खा लिया तो चाय चाहिए, कोई गेस्ट आ गया तो चलो बोले चाय पी के आते हैं। उसके बाद नीड है इसकी, यस नीड भी है इसकी, जरूरत है लोगों को सुबह उठने से, जैसे बोला शाम में सोने तक उसको चाय चाहिए। उसके बाद क्या फ्यूचर है इसमें, क्योंकि लोगों को तो चाय चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम ऑफिस में भी बैठे होते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि कोई गेस्ट है ना, वो आ गया और चाय वाला अगर नहीं आया तो वो नाराज हो जाता है कि भाई मैं इतने दूर से आया और आपने मुझे चाय तक नहीं पूछी। हालांकि 10 रुपए की वैल्यू होती है, लेकिन वो चाय की भी बहुत वैल्यू होती है उस टाइम पे। तो मतलब क्या है कि फ्यूचर है, मतलब जब तक जिंदगी दुनिया चलेंगी तब तक मेरे हिसाब से चाय चलेंगी। मतलब टेस्ट अच्छा है उसकी चाय का, क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में उसकी डिमांड है, और नीड भी है, लोगों को सुबह उठने से रात में सोने तक चाय चाहिए, और इसमें फ्यूचर भी है। सब उसके दोस्त बोले कि हाँ ये तो सही बात है भाई, बताओ कि आप हमको फॉर्मूला बताओ, हम भी क्या करेंगे, हम भी चाय आपकी तरह बना के अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो उसने बोला कि मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो बोले क्या शर्त है? अगर तुम मेरे बताए हुए फॉर्मूले से काम करते हो और 100, कितना, 100 रुपीज अगर आप कमाते हो, तो उसमें से 5 रुपया आपने मुझे देना है। कितना देना है? 5 रुपया, 100 में से 5 रुपया। अब आप कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड्स, उसके 10 दोस्त जो थे, 10 फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि सर ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको 10 रुपया 100 रुपए के पीछे 5% देंगे। एग्रीमेंट वगैरह सारा कर दिया, काम शुरू हो गया। 10 फ्रेंचाइजी से उसको कितना मिलता है? एक फ्रेंचाइजी से उसको कितना मिलता है? 5%। ठीक है, तो अब 10 फ्रेंचाइजी जो उसने ओपन की है, 10 फ्रेंचाइजी जो उसने ओपन की है, तो एक फ्रेंचाइजी में मान के चलो दिन भर का जो उनका बिजनेस होता है वो 10,000 रुपया होता होगा। कैलकुलेट कीजिए, 10,000, 10,000 इंटू 5%, 5,000 रुपया। ये कितने दिन का मिल रहा है दोस्तों? उसको एक दिन का मिल रहा है। 5,000 रुपया उसको कितने दिन का मिल रहा है? 1 डे, एक दिन का। आप कीजिए 5,000 इंटू 30 डेज, क्योंकि चाहे कोई भी वेकेशन हो, किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो भी चाय बनेगी, और किसी के घर में अगर कोई एक्सपायर हो गया तो भी चाय बनेगी। यस, 1.5 लाख रुपया। मतलब महीने का वो कितना कमा रहा है सर? अब 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया। अब उसने अपनी शॉप बंद कर दी सर, वो अब चाय नहीं बेचता, वो अब घर में आराम करता है।
उसे जरूरत ही नहीं है चाय बेचने की, ठीक है। मतलब उसने क्या किया सर, 10 लोगों को फ्रेंचाइजी दी, और 10 लोगों को फ्रेंचाइजी देने के बाद 1.5 लाख का रेवेन्यू उसको जनरेट होना शुरू हो गया। अब अगर वो काम नहीं भी करता है तो उसको पैसा आता है। सामने वाला बोलेगा हाँ जी सर ये बात तो सही है, मैंने देखी है बहुत सारी येवले वाले की, उधर भी ब्रांच है, उधर भी ब्रांच है, उधर भी ब्रांच है सर, बस क्योंकि वो उसने देखा है, वही एग्जाम्पल दो जो उसने देखा है। तो सर बस हमारा बिजनेस भी इसी तरीके से है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर, अब देखिए आपने क्या किया, हमारे साथ कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे आपका पैन कार्ड गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है, आपका जितना भी आईटी का काम होता है या जो बैंक ट्रांसफर होता है वो कहाँ दिखता है, गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर पे दिखता है, ठीक है। आधार कार्ड ये क्या है, आपकी इंडियन होने की पहचान है। उसी तरीके से हमारी कंपनी में भी एक आईडी ओपन होता है। अभी इतना नहीं बताना होता है लोगों को, आप सिर्फ जैसे बोलो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप कुछ परचेस करते हो तो वहां पर भी आपको अपनी आईडी रजिस्टर करनी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको क्या करना है, एक आईडी रजिस्टर करनी है। और सर क्या करना है, फ्रेंचाइजी देनी है लोगों को। क्या देना है, फ्रेंचाइजी देनी है। अगर 10 लोगों को आप अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं सर, तो कंपनी हर एक बंदे के बिजनेस पे आपको 10% देती है। कितना देती है, 10%। सर उसको ये सारा दिमाग एकदम पिक्चर उसका क्लियर हो गया सर कि वो भी एवले चाय वाले की तरह काम करेगा। सर एवले चाय वाले ने जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसमें वो पैसा कमा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर रहे हैं। अब चलिए आपके माता पिता है, आपने पहले ही उनसे पूछा था ना, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, जो भी प्रॉब्लम है, सर आप क्या कीजिएगा, आपको आईडी रजिस्टर करने के लिए एक हमारा जो फैमिली किट है, बॉडी सर्विसिंग पैक, उसको परचेस करना है। आपके मम्मी पापा दोनों को भी इसकी जरूरत है, उनको दीजिए सर, वो इसको यूज करके ठीक हो जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने उसको पहले बिजनेस दिखाया क्योंकि उसकी नीड थी बिजनेस की, और बाद में उसको क्या सेल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हमारे, क्योंकि उसके माता पिता को जरूरत है उसकी, ठीक है। हमारे कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, जो उनकी वाइफ, अगर आपको दिखता है कि उनके चेहरा डल है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो आप उनको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके घर में आप देखते हो कि आंगन है, मतलब कुछ पेड़ लगे हुए हैं गमले में, तो आप उनको हमारे कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं सर, आप उन्हें हमें एग्री के प्रोडक्ट हमारे सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए बिजनेस के ऊपर। पहले आपने क्या किया, बिजनेस का माहौल बनाया, और इतने अच्छे से माहौल बनाया कि अब उसको ये समझ आ गया कि भाई मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, फ्रेंचाइजी देनी। वो बोला ठीक है सर, मुझे समझ आ गया आपका बिजनेस, लेकिन सर इसको करना कैसे। सर बहुत आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिलहाल तो आपको क्या करना है, जूम सेशन में बैठना है, हमारे अचीवर्स ग्रुप के जूम सेशन में बिठाइए सर, उसको बिजनेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसको जो कंपनी ट्रेनिंग होती है उसमें भी बिठाइए, सुबह 8 बजे वाली की जूम होती है उसमें भी बिठाइए। अब क्या हुआ, वो सीखना शुरू किया। सर बगैर सीखे कोई भी काम नहीं होता, और आप भी जब सीखोगे तभी बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं। सर वो एग्री हो गया कि ठीक है सर मैं आपके साथ काम करूंगा, और मुझे आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ भी आ गया और पता भी चल गया। अब क्या करना है सर, आप उसको एक और कैलकुलेशन बताइए। होता है 2 लोग आप लाओगे और वो 2 लोग क्या करेंगे, और नए 2 लोगों को लाओगे, मतलब आपके फ्रेंचाइजी कितनी हुए, 6 फ्रेंचाइजी हुए, 2 आपने दिए और 2 वो बंदे ने दिए, मतलब मिलके कितने हुए, 6 फ्रेंचाइजी आपके अंडर में हुए। ये जब आप उसको प्रॉपर समझाओगे, फिर आपको नेक्स्ट समझाना है। सर देखिए 2 के 4, 4 के फर्स्ट महीने में जो है कितने होंगे, 2 लोग आपसे जुड़ेंगे। महीने का ही ले लीजिए टारगेट तो भी चलेगा सर। फर्स्ट महीने में आपके साथ 2 फ्रेंचाइजी आपने सेल की, ठीक है, और 2 फ्रेंचाइजी के ऊपर जो है उसको इनकम बताइए कितना आएगा। उसके बाद सर 2 फ्रेंचाइजी के क्या हुए, 2 इंटू 2 4 हो गए सर, 4 लोग हो गए, 4 इंटू 4, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है पीपल वाइज हम दिखाते हैं कि पहले महीने में 2 लोग जुड़ेंगे, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 है ना। इस तरीके से हम जानते हैं कि 1 साल का जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कितने लोग जुड़ते हैं, 8000 लोग। अब एक बात बताइए, 8000 लोग सारे के सारे आपके साथ वर्क नहीं करेंगे सर। हमें पता है कि 80-20 लोग काम करते हैं, 80-20 का रेशियो होता है। सामने वाले इंसान के लिए 8000 लोग बहुत होते हैं। उसको बोलो सर 8000 सारे के सारे काम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से 20% तो काम करेंगे। वो बोलेंगे हाँ जी करेंगे। तो सर कितने हुए 20%, मतलब 1600 लोग हो गए। 1600, अब मान के चलिए कि 1600 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं सर, हमारा बॉडी सर्विसिंग पैक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कैलकुलेट कीजिएगा सर, 1600 लोग खुद के लिए अपना बॉडी सर्विसिंग पैक इस्तेमाल कर रहे हैं। कीजिए 1600 इंटू 64 सीसी। एक इंसान हमें कितना सीसी दे रहा है, 64 सीसी दे रहा है, क्योंकि वो बॉडी सर्विसिंग पैक अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे खेती के प्रोडक्ट है, हमारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, लेकिन हम सिर्फ बॉडी सर्विसिंग पैक को काउंट करते हैं। सिर्फ एक बॉडी सर्विसिंग पैक जो है उस पर हमें मिलता है 64 सीसी। यस जी बिल्कुल,
1,24,000 सीसी, बिल्कुल सही है। 1,24,000 सीसी हमें कब मिलेंगे सर? महीने के, 1 मंथ का हमें 1,24,000 सीसी मिलेगा। अब चलिए मोटा मोटा और एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 1,24,000 सीसी हमें मिलते हैं सर, तो उसका 14% से मान के चलिए कंपनी ने हमें इनकम दिया, तो सर उसका 14% कितना होगा? 14,336 सीसी होता है। कैलकुलेट कीजिए, 14,336 सीसी होता है, सही है? 14,600 सॉरी 336 सीसी होता है। अब 14,636 सीसी इंटू 60 कीजिए, क्योंकि एक सीसी का वैल्यू हमें कंपनी कितना देती है? 60 रुपया देती है सर पे। कितना हुआ? 8,60,000 रुपया। सोचिए एक महीने में आप 8,60,000 रुपया कमा सकते हो। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, और वो भी एक नए व्यक्ति से। क्योंकि जो पुराना होता है ना सर, वो अपना अकल ज्यादा चलाता है, वो अपनी अपनी ज्यादा चलती है उसकी, कि भाई नहीं मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैंने पहले भी काम किया। लेकिन एक नया व्यक्ति होता है ना सर, उसको बिजनेस नहीं पता होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, वो उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप समझाएंगे। सर कितना सिंपल एग्जांपल, कितना सिंपल बिजनेस है। और जब उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, अगर आप बोलोगे कि 8,000 लोग जुड़ेंगे और 8,000 लोग काम करेंगे, तो वो इस पे भरोसा नहीं करेंगे सर। ठीक है, 8,000 में से 1,600 ही काम करेंगे, मे बी 1,600 से और भी कम काम कर सकते हैं, लेकिन 1,600 एक 80-20 का रेशियो तो होता ही है। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही हमको करना है कि इस तरीके से अगर आप उसको कैलकुलेशन समझा दिए, और आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो नीड है दोस्तों, हर इंसान को उसकी जरूरत है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है खेती के। जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आए हैं हम वो भी देख रहे हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट आए हैं हम वो भी देख रहे हैं कि उसके भी रिजल्ट जो है जबरदस्त है। रोज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी जबरदस्त है, और हमारे जो हेल्थ के प्रोडक्ट है या बॉडी सर्विसिंग पैक जो हमने बनाया हुआ है, ये तो ऑसम है दोस्तों, ऑसम। हर इंसान को आप जिसको भी दोगे उसको रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने पूरा कॉम्बिनेशन किया हुआ है उसका, है ना। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? बहुत अच्छे रिजल्ट देता है सेल के लिए। उसमें है न्यूट्रिशन है, उसमें बॉडी सर्विसिंग पैक जो हमने बनाया है, जो हमारा नोवा का प्रोडक्ट है, मतलब नोवा का एक प्रोडक्ट जो रिजल्ट दे रहा था उसको हमने क्या किया, 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 7:30 बजने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी आपने नोट डाउन की होंगी, और आप इस तरीके से क्लोजिंग करके देखिए फ्रेंड्स। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा क्लोजिंग आपके पास में आएगा। और जो भी बंदे को आप बिजनेस बताओगे, वो बंदा आपके साथ में, मतलब मैं जब बताती थी ना, तो लोग मुझे बोलते थे कि मैडम मैं एक काम करता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ और इसी में काम शुरू कर देता हूँ। क्योंकि जब उसको कैलकुलेशन समझ में आता है ना, तब वो मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप रेडी हो जाता है बिजनेस करने के लिए। सो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। आप नए व्यक्ति की, ठीक है, नया व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हाँ कहीं पे सुना है, हाँ मुझे पता है ना कि मैंने कहीं पे सुना है, या किसी एक हाथ मीटिंग में गया है, ऐसे इंसान, ये लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्लोज हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड रॉकिंग रनटस।